हेलो दोस्तों, अगर आप 10 क्लास में हैं तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर बहुपद है और प्रश्नावली 2.2 है और एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा है, 2 करवा चुके हैं, तो इसका शून्य ज्ञात करना और इसका जांच करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। चलिए इसको हल करते हैं। ध्यान दीजिए, पहले इसको समीकरण ठीक से कर लेते हैं। एक्स वाला को एक पहले और अंक वाला पहले बाद में। तो 6x², इसको सीधा कर लेते हैं, -7x और -3, ये हो गया। अब इसको तोड़ना है दो भाग में। 6x² और 7 को तोड़ना है, गुना करने पर -18 आएगा। तो ऐसे तोड़ना है कि बीच में -7 आ जाए और गुना करने पर -18 आ जाए। तो ऐसे 7 और 2 हो सकता है, 9 2 हो सकता है, 9 2। तो हमको लाना है माइनस। तो अब क्या करिए, +2x रखिए और -9x रखिए, तो ये टूट के आ जाएगा। इसमें से टूटेगा तो -7 आ जाएगा, गुना करिएगा तब -18 आ जाएगा। चलिए अब इसमें क्या कर लीजिए, कॉमन लीजिए। इसमें 2x, इसमें भी 2x कॉमन, ये क्या बचेगा 3x, ये क्या बचेगा +1। इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 माइनस भी कॉमन आ गया, 3, तो यह क्या बचेगा 3x, और 3 कॉमन हो गया तो क्या बचा +1। अब देखिए दो को बॉक्स है एक जैसा, तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3x +1 और 2x - 3। अब शून्यक का निकालना है, क्या निकालना है शून्यक के लिए। तो देखिए ये दोनों बराबर शून्यक करेंगे, 3x +1 = 0 और 2x 3 - = 0। अब देखिए प्लस हो जाएगा तो माइनस में 3x -1, x का मान कितना आ गया -1/3। ये अल्फा के मान हो गया -1/3 और बीटा का मान निकालना है। अब देखिए 2x ये माइनस होने जाएगा तो प्लस में x का मान कितना आ गया 3/2 आ गया, ये हो गया बीटा। तो दो घात बहुपद है तो शून्य भी 2 होगा। तो एक अल्फा -1/3 और बीटा 3/2। अब इसको जांच करना है, क्या करना है जांच कैसे करते हैं, देखिए योग शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। तो अल्फा कितना आया 1/3, माइनस है -1/3 और प्लस बीटा का मान 3/2। अब देखिए माइनस बी का मान कितना है, तो यहाँ पर देखिए बी का मान कितना है -7 है, ये सूत्र से पहले से 7 बटा में ए कितना है 6। अब क्या करिए, ये दोनों का एलसीएम लीजिए, 6 आ जाएगा। इससे भाग करिएगा कितना आएगा 2 में ऊपर से गुना करिएगा -2 प्लस क्या करिए 3 आएगा, 3 में 3 से गुना करिए 9। अब देखिए माइनस प्लस 7/6 हो गया। अब देखिए 2 में से 9 घटाना है तो इसका आएगा 7/6, यानी कि मैंने दोनों बराबर आ गए, मतलब कि शून्य संख्या सही है। अब गुणनफल शून्य को गुणनफल जांच करना है, तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है गुणनफल c/a होता है। क्या होता है c/a। तो देखिए अल्फा का मान तो -1/3 और बीटा का मान 3/2। c का मान कितना है, तो c का मान -3 है, बटे में a का मान 6 है। अब गुना कर दीजिए -3/6 बराबर -3/6, ये जांच हो गया। तो ये जांच हो गया, ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4u² + 8u, इसका शून्य ज्ञात करना और फिर जांच भी करना है। चलिए देखिए कैसे बन। इसमें देखिए a है b है c नहीं है, c नहीं है तो 2 को दिया है। चलिए हाल देखिए दोनों में 4 कॉमन मिल रहा है, तो 4 पहले एक बार लिख दीजिए। अब देखिए दोनों में कॉमन मिला है 4, तो 4 कॉमन लीजिए, 4 और दोनों में क्या मिला है u, तो u कॉमन लीजिए। अगर 4u कॉमन लीजिएगा तो यह क्या बचेगा u प्लस में यह क्या बचेगा 4 कॉमन लीजिएगा तो 2 बचेगा। अब शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य के लिए देखिए एक 4u = 0 हो जाएगा, और क्या होगा u = 2 = 0 हो जाएगा। यहाँ u के मान कितना आ जाएगा 0, 4/4 करेंगे
तो यू के मान कितना है 0, अल्फा का मान आ गया, यानी कि एक अल्फा का मान आ गया 0। अब देखिए यू के यहाँ ये प्लस हो जाएगा तो माइनस में, तो यू के मान कितना है -2, तो यहाँ बीटा का मान आ गया -2। अब जांच करना है, क्या करना है जांच करना, एकदम आसान क्वेश्चन था। अब जांच कैसे करते हैं, शून्यों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये होता है योगफल। अब देखिए अल्फा कितना है 0, बीटा -2, -b सूत्र से और b का मान निकालना है, तो b कितना है 8 बटे में a कितना है ये a 4। अब देखिए 0 में -2 जोड़ेगा तो -2 ही हो जाएगा, और इससे भाग काटिए कितना -2 मरतबे, ये कितना मर करते हैं 2 मरतबे, तो -2 बराबर 2, दोनों बराबर हो गया। अब गुणनफल जांच करना है, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो 0 अल्फा का मान तो 0 है और बीटा का मान कितना है -2। देखिए c के मान यहाँ c न है तो c 0 ले सकते हैं, 0 बटे a कितना है 4, तो 4। अब 0 में -2 से गुणा करते हैं 0, और 0 में 4 से भाग करिएगा तो 0, तो दोनों बराबर आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15। इसको कैसे सॉल्यूशन करिएगा, देखिए इसमें तो a का मान है, b का मान नहीं दिया, c का मान दिया, तो कैसे ज्ञात करिएगा, देखिए हल t² - 15 है, 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, 15 की जगह हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 15 ही रहेगा, तो इसको हम रूट थोड़ा बदल देते हैं, तो 15 की जगह हम क्या लिख देते हैं √15 का स्क्वायर, किसका लिख देते हैं √15 का स्क्वायर, क्योंकि √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 ही बचेगा। अब देखिए अब क्या हो गया, ये a² हो गया, ये b² हो गया ना। अब ऐसा सूत्र क्या होता है, एकदम प्लस एकदम माइनस, ये सूत्र होता है, ये सूत्र पर बैठाने के लिए ऐसे किए। तो देखिए एकदम t प्लस √15 हो जाएगा और एक t माइनस √15 हो जाएगा ना। अब शून्य निकल जाएगा, शून्य के लिए देखिए, शून्य के लिए बस एक लाइन का था ये सोल्यूशन, तो t प्लस 15 बराबर 0 और t माइनस √15 बराबर 0। अब देखिए ये प्लस हो जाएगा तो माइनस में, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस में, यानी कि एक बार आंसर आया -√15, एक बार आया √15, प्लस में एक माइनस में। अब जांच करना है, क्या करना है जांच, शून्य निकाल दिए, शून्य ये पूछा था, शून्य निकाल, अब जांच करना है, शून्य को जांच करना है। तो जांच कैसे करते हैं, शून्य का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा का मान -√15 और बीटा का मान +15। अब देखिए -b, इसमें b है, b नहीं है तो 0, a कितना है, a 1 है। अब देखिए √15 प्लस में माइनस से घट के 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया, यानी कि दोनों बराबर हो गए, जांच सही है। अब गुणनफल जांच करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। अब देखिए अल्फा कितना आया -15 गुने बीटा कितना आया √15, c के मान कितना है, तो c के मान देखिए यहाँ कितना है 15, -15 बटे में a का मान कितना है 1, तो 1 हो जाएगा। अब √15 से √15 गुना करेगा तो -15 आ जाएगा, इधर में -15 आ गया, तो ये जांच हो गया, योग भी और गुणनफल भी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, और क्वेश्चन नंबर आप 6 देखते हैं। तो ये पहला के 6 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका शून्य ज्ञात करना है और जांच भी करना है। क्या क्वेश्चन है, 3x² - x और -4, इन दोनों गुना कर पर -12 लाना है और जोड़ घटा गुना करके -x लाना है। तो 12 कैसे ला सकते हैं, 4 और 3 को ले सकते हैं, तो गुना करने पर 12 आ जाएगा और घटाने पर -1 लाना। चलिए इसको तोड़ते हैं 4 3 को, तो 3x² माइनस लाना है, तो क्या करिए +3x रखिए और -4x रखिए। अब देखिए घट के आ जाएगा x, -x आ जाएगा, गुना करने पर -12 आ जाएगा। चलिए अब कॉमन लीजिए, 3x कॉमन आ जाएगा
एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं 4, 4 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस में 1। एक सा ऐसा दोनों सेम रहना चाहिए। चलिए अब ये दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा एक्स प्लस 1। अब 3x माइनस 4 ये हो गया। अब शून्य याद करना, शून्य के लिए तो x प्लस 1 बराबर 0, इतना बराबर 0 हो गया। अब इतना बराबर 0 करना है, शून्य के लिए दोनों तरफ 0 करना पड़ता है। तो अब देखिए x बराबर -1 हो गया और यहाँ 3x बराबर 4 आ गया और x बराबर 4 बटे क्या हो गया 3 हो गया। तो अल्फा आ गया -1 और बीटा को मान लिए 4 बटे 3, दो शून्य निकलेगा अल्फा बीटा। अब जांच करना, क्या करना है जांच शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा कितना मान आया -1, बीटा का मान कितना आया 4 बटे 3। देखिए माइनस सूत्र से और b का मान निकालना है। b का मान कितना है -1 और -1, a का मान कितना है 3। अब ये दोनों का क्या कर दे भिन्न का घटाव कर दीजिए, ये दोनों कुछ बटा में तो 1 एलसीएम ले लिए 3 आ गया, इससे भाग के 3 ऊपर से गुना किए -3 प्लस इससे भाग के 1 और 1 में 4 से गुना किए 4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। अब देखिए -3 में से 4 घटे कितना है 1/3 बराबर 1/3। ये दोनों बराबर हो गया, मतलब मेरा शून्य का मान क्या है सही है। अब शून्य का गुणनफल जांच करना है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा का मान कितना है -1, बीटा का मान कितना है 4/3। अब c का मान कितना है -4, a का मान कितना है 3। -4 में -1 से 4 से गुना किया था -4/3, इधर -4/3। तो मैंने सही बराबर माना है, तो शून्य का भी जांच कर लिए। तो ये हो गया प्रश्नावली 2.1 का 6 गो क्वेश्चन था, कंप्लीट करा थे। इसमें 3 गो, इसमें 4 हो गया। इससे पहले वाला वीडियो में 2 को करवाया था। तो अगला अब अगला देखेंगे दूसरा का पहला से। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपका जो करीब दोस्त है उसको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।